साथियों नमस्कार। आज का ये प्रश्न अपना डिस्काउंट का है। ये प्रश्न अभी 2025 की कैट परीक्षा में बिल्कुल हुबहू ऐसा ही सवाल आया, वो मैं इसके बाद कराऊंगा। अभी मैंने उसके आंकड़े चेंज करके पहले ये सवाल कर रहे हैं अपन। ऐसा कैसे ही पेपर में कैट की जो 2025 की हुई है उसमें ये सवाल आया हुआ है। देखते हैं इस सवाल को। देखो क्या कह रहा है ये कि किसी वस्तु की लागत 100 रुपये है और दुकानदार वस्तु को बेचते समय 2 डिस्काउंट पर बेचता है। पहला डिस्काउंट 20% का है और दूसरा डिस्काउंट वो कहता है कि यदि आप 4 वस्तु खरीदोगे तो 1 वस्तु मुफ्त दे देंगे। और ऐसा करने के बाद भी उसे जो है 28% का लाभ होता है। तो उसने वस्तु की MRP क्या रखी है, ये है सवाल। ठीक है साथियों, देखो जब अपन डिस्काउंट के सवाल अपन करते थे तो उसमें 2 तरह के डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट होते, 2-3 इस प्रकार के, या एक सवाल इस प्रकार का भी होता था कि इतना डिस्काउंट दिया उसके बाद भी इतना लाभ कमाया तो उसने कितना मूल्य बढ़ाकर अंकित किया था। बस ये वही सवाल है। इस नई चीज़ क्या जोड़ी है? नई चीज़ जोड़ी है कि 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री। तो अब इसका डिस्काउंट रूप आपको देखना है। मतलब एक डिस्काउंट तो उसने दे ही दिया पहले ही। कोई ग्राहक आया कि बोले 100 रुपये की है यार, ठीक है, मतलब जो भी उसकी प्राइस है, मतलब ये तो अभी लागत है ना, MRP कुछ और होगी। तो जो भी MRP है उस पर उसने 20% डिस्काउंट तो ग्राहक के चढ़ते से ही दे दिया। अब ग्राहक ने कहा नहीं यार इसमें तो बात नहीं बनेगी। तो दुकानदार ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप यदि 4 वस्तु खरीदोगे तो हम आपको 1 वस्तु फ्री दे देंगे। तो इतना डिस्काउंट देने के बाद भी उसने जो है 28% का लाभ कमा लिया। तो MRP क्या रखी थी? बस इतना सवाल है। तो आओ इसको देखते हैं। देखो मान लो कि वो जो MRP है ना, उसको भी अपन 100 मान लेते हैं, परसेंटेज के रूप में भी है ना, परसेंटेज के रूप में। ठीक है, तो 20% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 80 बेचेगा वो। ठीक है, अब इतनी बात तो हो गई। उसके बाद ग्राहक ने क्या कहा कि नहीं बात नहीं जमेगी। तो दुकानदार ने कहा चलो ठीक है, आप यदि 4 खरीदोगे तो हम 1 फ्री देंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार के यहाँ से 5 वस्तु गई और उसको 4 के पैसे मिले। ठीक है, मतलब उसने दुकानदार के पास 4 के ही पैसे आए। 5 तो दी उसने अपनी जेब से, तो 5 गए, लेकिन आए कितने? 4 का। इसका मतलब डिस्काउंट कितना दिया उसने? 5 पे 1। तो 5 पे 1 क्या होता है? 20% होता है, यूँ देखा जाए तो अगेन। लेकिन अगर वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए अपन ने, तो उसने 5 पे 4 का डिस्काउंट दे दिया, 5 पे 1 का। तो मतलब बेचा क्या उसने? 5 पे 4। ये इतने में उसने वस्तु बेची है ना। मतलब जैसे ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी अभी, लेकिन जैसे मान लो कि ग्राहक, दुकानदार कह रहा है कि यदि आप 4 खरीदोगे तो मैं 1 फ्री दे दूंगा। ठीक है, तो दुकानदार के यहाँ से तो 5 वस्तु गई और उसके पास 4 के पैसे आए, है ना। 5 वस्तु गई, 1 रुपये की 1 मान लो, तो 5 रुपये की वस्तु गई और 4 रुपये आए। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 5 रुपये, मतलब 1 रुपये का नुकसान हुआ 5 पे। तो 5 पे 1 होता है कितना? 20%। 1/5, तो 1/5 हुआ, तो दी कितनी उसने? 4/5 में। तो ये 4/5 लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर आप इसको भी सोल्व करते हैं अपन, तो ये सोल्व करने के बाद आता है ये 16×5 80, 16×4 64, 64%। ठीक है, मतलब वो जो MRP थी उसकी 64% पे उसने बेच दी। अब जब उसने 64 बेची, उसके बाद भी उसको क्या हुआ? 28% का लाभ हुआ। तो उसने कितने में खरीदी थी? उसने तो 100 रुपये में खरीदी थी, लेकिन उसको उस वस्तु के मिल कितने रहे हैं? 128 मिल रहे हैं। 128 क्यों मिल रहे हैं? कि जब वो प्रिज MRP के 64% बेच रहा है। अब अपन यहाँ मान लेते हैं कि ये है ना, इधर कर रहा हूँ मैं, ये MRP भी अपनी 100% है और लागत भी अपनी 100% है। जब इसके अपन ने डिस्काउंट बेचा, इसके कितने बेचा? इसके अपन ने बेचा, इसको मतलब इस वाली चीज़ को 64 में बेचा कुल मिला के। ये यहाँ अपन ने सॉल्व कर लिया। तो इसको जब अपन ने 64 में बेचा तो इसका अपने को कितना मिल रहा है? 128।
मतलब 100 रुपये की है तो 28% लाभ तभी होगा ना जब इस 100 रुपये का अपन 128 उठाएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो ये 64 के बराबर है 128। अब यदि वो किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं देता, मतलब MRP पे बेचता, तो MRP पे बेचता मतलब 100 पे बेचता, काट लो इसको, 64 दूनी 128, कर लो गुणा 200, मतलब MRP कितनी रखी थी उसने 200 रुपये, क्या रखी थी 200 रुपये। ठीक है साथियों, ये अब इसको एक बार अगर प्रूफ करके देखना चाहो तो प्रूफ करके देख लो। चलो देखते हैं, है ना। सबसे पहले कितने पे दी उसने, 20% डिस्काउंट, मतलब इस 200 का 20% घटाएंगे, 80% निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 160 आएगा। ठीक है, फिर वापस कैसे बेची थी उसने, 4/5 पे, तो ये 4/5 पे। ठीक है, काट देते हैं, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 32 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128, मतलब 28% लाभ हो गया। ठीक है साथियों, अब अपन जो ओरिजिनल प्रश्न कैट की परीक्षा में आया था वो देखते हैं, है ना। कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये है, उसको 22% का पहला डिस्काउंट 22, और फिर है 12 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है ना, तो भी उसको यहाँ 26% का लाभ होता है। तो उसने वस्तु की MRP क्या रखी थी, आओ देखते हैं। देखो, पहला डिस्काउंट है 22%, तो 22% यदि डिस्काउंट देता है तो बेचता कितना में, 78 में, है ना। ये 100 के बाद पहला डिस्काउंट कितने का है, 22% का है, तो बिकेगी कितनी में, 78 में बिकेगी, बिकेगी 78% में। ठीक है, अब फिर वो 12 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। ठीक है, तो दुकानदार के यहाँ से कितनी गई वस्तु, 13 वस्तु गई, पैसे कितने के आए, 12 के आए, 13 वस्तुओं पे एक वस्तु फ्री में दी, इसका मतलब है 13 पे 12 आए, 13 पर 12 के पैसे आए, तो 13 पर 12 के पैसे आए। ठीक है, ये फाइनल डिसीजन, इसको काट लेते अपन, है ना। 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 6, 12 छंग 72, मतलब वो जो MRP थी उसके 72% पे इसने बेची। ठीक है साथियों, तो 72% बेची तो क्या हुआ, उसको 26% का लाभ हुआ। ठीक है, वही कि एक 100 ये है और दूसरा 100 ही है। ये 100 कौन सा है, MRP वाला, और ये 100 कौन सा है, CP वाला, कॉस्ट प्राइस वाला। जब इसके अपन टोटल डिस्काउंट कितना दे दिया, ये सब डिस्काउंट दे के अपन कहाँ बेच रहे हैं, इसको 72 में बेच रहे हैं। तो जब इसको 72 में बेच रहे हैं अपन, तो इसका अपने को क्या मिल रहा है, इसका अपने को 126 मिल रहा है। और यदि MRP पे ही बेचता तो क्या मिलता, बस सवाल अब यहाँ जाके बिल्कुल एकदम सरल हो गया। देखो 72 पे बेच रहा है तो मिल कितने ने उसको, 126, चाह कितने पे रहा है, 100 पे। ठीक है, काट लेते हैं इसको, 6 से काट लेते हैं, 12 छंग 72, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 4 3 12, 4 25 100, और 3 7 21, और 25 7 175, 175। MRP क्या आ गई इसकी, 175। ठीक है साथियों, एक बार फिर इसको चेक कर लो कि 100 रुपये की वस्तु दुकानदार के लिए है, डिस्काउंट 22% का देता है, और उसके बाद एक और डिस्काउंट कहता है कि 12 वस्तु खरीदोगे तो एक वस्तु फ्री दे दूंगा, तो भी उसको 26% का लाभ हो जाता है। तो MRP क्या रखी है। ठीक है, तो पहला डिस्काउंट ये 100 रुपये, 22% का डिस्काउंट दिया, 78 में बेची। ठीक है, 78 के बाद एक और डिस्काउंट कौन सा, कि 13 वस्तु पे उसके पास पैसे 12 के ही आए, तो 13 पे 12, तो यहाँ टोटल जो 100 रुपये की चीज़ के उसके पास 72 ही आए। ठीक है, तो 72 आए तब भी वो 26% का लाभ कमाता है, मतलब 72
पे बेच रहा है, मतलब MRP के, तो भी उसकी कॉस्ट का कितना 26 मिल रहा है, मतलब 100 का 126 मिल रहा है। कब? जब वो 72 में बेच रहा है। यदि वो MRP पर ही बेचता तो उसको क्या होता, काट लिया अपन ने, 6 से काटा, 12 से 72, 6 दूनी 12, 6 कम 6, फिर इसको काटा 4 से, 4 3 12, 4 2500, 3 से इसको काटा, 7 3 21, 25 3 75, 175। ठीक है साथियों, हम आपके लिए रोज़ किसी न किसी बेहतरीन प्रॉब्लम को लाते हैं, लेकिन आप हमारी मेहनत को जो है अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। निवेदन है आपसे, लाइक करो, शेयर करो, तो हमें अच्छा लगेगा, हौसला बढ़ेगा हमारा। हम आपके लिए रोज़ कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें लाएंगे जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और यदि हमारे साथ आप जुड़े रहोगे तो इस बात की गारंटी है कि आपकी गणित बहुत बेहतरीन हो जाएगी। यहाँ नीमच में हम सोनी कोचिंग क्लासेस के नाम से क्लास चलाते हैं और यहाँ से पढ़कर हज़ारों बच्चे सरकारी नौकरी हासिल कर चुके हैं। यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आप भी उनमें से एक हो जाएंगे, आपको भी आपकी मंजिल मिल जाएगी। ठीक है साथियों, फिर कल किसी नई समस्या के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। ठीक है साथियों।